Good morning, dear students. Today I am present to talk about the literary devices used in the poem Fire and Ice. So, dear students, get ready with your books, pens, and copies so that you may write the literary devices which I am going to tell you in the poem. Now let us start the poem. तो प्यारे बच्चों, अब हम इसमें क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं इस पोएम में फायर एंड आइस, इसका एक्सप्लेनेशन हमने पहले ही अपलोड कर दिया है। तो आज हम केवल इसमें क्या लिटरेरी डिवाइसेस यूज़ की गई हैं उनकी चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं। हम सबसे पहले राइमिंग स्कीम देख लेते हैं कि राइमिंग पैटर्न क्या है इस पोएम में। तो आइए देखते हैं। सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, यहाँ लास्ट वर्ड देखिए बच्चों फायर है। अब देखते हैं कि दूसरी लाइन में फायर से मिलने जुलने वाला कोई शब्द है कि नहीं। फिर हम देखते हैं कि सम से इन आइस, ये तो बिल्कुल कंट्राडिक्टरी है इससे। फायर का कोई आइस से कोई कनेक्शन ही नहीं, कोई राइमिंग पैटर्न ही नहीं है, तो छोड़ दीजिए। अगली लाइन देखते हैं। फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, तो यहाँ डिज़ायर शब्द आया है। फायर और डिज़ायर से तुकबंदी हो रही, यानी फायर राइम्स विद डिज़ायर। अब अगली लाइन देखते हैं। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, अगेन फायर आया है। तो यानी फायर से ही मिलता जुलता दो और शब्द है, यानी डिज़ायर और फिर फायर। तो आइए हम इसका नामकरण करते हैं। तो फायर को हम ए नेम दे रहे हैं, और फिर डिज़ायर है, डिज़ायर को भी हम ए नेम दे रहे हैं, फिर फायर है, फायर को भी हम ए नेम दे रहे हैं। अब आगे देखते हैं। फिर दूसरी लाइन में सम से इन आइस, आइस इज़ नॉट राइमिंग विद फायर, सो हम इसको बी नेम दे देंगे। तो ये हो गया बी। अब यहीं से हमारा पैटर्न चेंज हो गया। तो अब दूसरी स्टेंजा में देखते हैं। फिर यहाँ ट्वाइस है, इसको भी हम बी नेम दे रहे हैं। फिर हेट है, हेट से आइस या ट्वाइस नहीं रिदम में है, तो फिर हम आगे चलते हैं। फिर आइस शब्द आया है, इसको भी हम बी नेम दे रहे हैं। फिर लास्ट में देखते हैं सफाइस है, तो इसको भी हम बी नेम दे रहे हैं। तो इस तरह से अब दो लाइनें बचती हैं, एक हेट बचता है और ग्रेड बचता है। तो हम इसको सी नेम दे रहे हैं, ये हेट फिर ग्रेड, ये सी। अब इस तरह से बच्चों ये आपकी जो राइमिंग स्कीम हुई, तो ए बी ए, ये देखिए ए बी और ए बी ए। अब देखिए फिर आगे ए बी सी, तो ए, आगे देखिए ए, यहाँ ए बी सी। अब यहाँ तक हो गया, यानी 1 2 3 लाइन, 1 2 3। अब फिर बच रहा है बी सी बी, तो बी सी और बी, ये इसकी राइमिंग पैटर्न हुई। तो अब राइमिंग पैटर्न के बाद बच्चों अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसमें क्या लिटरेरी डिवाइसेस हैं। चलो हम लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं। सम से, तो जैसे ही हमने पढ़ा कि सम से यानी यहाँ दो वर्ड को हमने लिया, तो यहाँ हमने देखा कि एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। तो एलिट्रेशन बच्चों आप जानते ही हो कि एलिट्रेशन इज़ अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच सेम कॉन्सोनेंट साउंड इज़ रिपीटेड इन कंसेक्यूटिव वर्ड्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन होना चाहिए, वो भी
वर्ड के इनिशियल पार्ट में, वर्ड के शुरू में, तो हमने देखा कि दो शब्द हैं सम और से। तो सम में यस कॉन्सोनेंट पहले आया है और से में भी यस कॉन्सोनेंट पहले आया है, और सा साउंड का रिपीटेशन हो रहा है। सम में भी सा है और से में भी सा है, यानी कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटेशन हुआ है, इसलिए यहाँ एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। तो और अब आगे आइए, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर। अब यहाँ फायर, द वर्ड, सम से द वर्ड विल एंड इन फायर। अब आगे फिर दूसरी लाइन देखते हैं सम से, तो यहाँ भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच है। सम से सेम पैटर्न यहाँ इसमें भी अपनाया गया है, इन द आइस, तो यहाँ भी एलिट्रेशन फिगर ऑफ स्पीच हुआ। लेकिन बच्चों यहाँ एक और फिगर ऑफ स्पीच हुआ, यहाँ एक अनाफोरा, एनाफोरा, एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच हुआ। तो एनाफोरा जो फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें इसकी डेफिनेशन बच्चों ये है कि द रेपिटेशन ऑफ अ वर्ड आर अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स एट द बिगिनिंग ऑफ कंसेक्यूटिव सेंटेंस, क्लॉजेज और फ्रेजेज इज कॉल्ड एनाफोरा। यानी जो एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच की यही पहचान है कि जो इनिशियल वर्ड है, बिगिनिंग वर्ड है, जैसे सम से पहली लाइन की सबसे पहले आया है और दूसरी लाइन में भी सम से आया है पहले ही। तो जहाँ इस तरह का स्ट्रक्चर मिले बच्चों, वहाँ एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच होता है। देखिए पहली लाइन भी सम से स्टार्ट हुई है और दूसरी लाइन भी सम से ही स्टार्ट हुई है। अब आगे आइए दूसरी लाइन में देखते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर। अब यहाँ आई होल्ड, अब यहाँ देखिए आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब यहाँ होल्ड, यहाँ देखिए होल्ड, फिर यहाँ दोज ओ है, यहाँ फिर हु है और फिर यहाँ फेवर है। यहाँ इस लाइन में बच्चों एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच है, एजोनेंस। Assonance is a figure of speech in which vowel sound is repeated anywhere in the word of a sentence। यानी assonance वो फिगर ऑफ स्पीच होता है जहाँ पर लाइन, किसी भी सेंटेंस के या किसी भी लाइन में, किसी भी वर्ड में कहीं भी, ये कोई ज़रूरी नहीं कि ये पहले हो या बीच में हो या एंड में हो, कहीं भी हो सकता है, तो वो साउंड प्रोमिनेंट माना जाता है। तो इसमें देखिए होल्ड में ओ साउंड है, दोज में भी ओ है, हु में भी ओ है और फेवर में भी ओ है। तो ओ जो साउंड है, वो साउंड ये प्रोमिनेंट है, ये प्रोमिनेंट साउंड ओ है, इसलिए यहाँ एजोनेंस फिगर ऑफ स्पीच हुआ। अब आइए बच्चों हम दूसरे में देखते हैं कि दूसरे में क्या फिगर ऑफ स्पीच है। यहाँ देखिए और एक बच्चों देखिए कि सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। अब यहाँ देखिए इसमें एक इंजाइममेंट फिगर ऑफ स्पीच है, इंजाइममेंट फिगर ऑफ स्पीच है। यानी जो इंजाइममेंट फिगर ऑफ स्पीच होता है बच्चों, वो जो है ये है द कंटिन्यूएशन ऑफ ए सेंटेंस विदाउट अ पॉज बियॉन्ड द एंड ऑफ अ लाइन, कपलेट और स्टेंजा। यानी आप देखिए बच्चों कि जो इंजाइममेंट फिगर ऑफ स्पीच होता है उसमें
पूरा सेंटेंस या पूरा स्टेंजा या पूरा कपलेट समाप्त हो जाता है, तब जाकर के कहीं पंचुएशन मार्क लगा रहता है। तो देखते हैं, देखिए सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, यहाँ इस लाइन में कहीं पंचुएशन मार्क नहीं है, और सम से इन आइस, अब जाकर के यहाँ फुल स्टॉप लगा है। तो ये पूरी 2 लाइनें इंजाइमेंट फिगर ऑफ स्पीच हैं। आगे देखते हैं, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। अब यहाँ जाकर के बच्चों वो लगा है पंचुएशन मार्क, तो फुल स्टॉप यहाँ भी इंजाइमेंट फिगर ऑफ स्पीच है। अब इसी फिगर ऑफ स्पीच की और चर्चा कर लेते हैं। बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ इट। अब देख रहे हैं बच्चों, कहीं भी पंचुएशन मार्क नहीं लगाए, दूसरी लाइन में भी नहीं, तीसरी लाइन में भी नहीं, चौथी लाइन में भी नहीं है, अब जाकर के 5वीं लाइन में लास्ट में फुल स्टॉप लगा है। तो ये जो पूरा स्टेंजा है ये इंजाइमेंट फिगर ऑफ स्पीच है, इंजाइमेंट फिगर ऑफ स्पीच है। तो बच्चों आप देख रहे हैं कि ये पूरी पोएम इंजाइमेंट फिगर ऑफ स्पीच से भरी हुई है। अब आगे देखते हैं, बट इफ़ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस आई थिंक आई नो एनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज आल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। तो इसमें ये इमेजरी भी है। यहाँ फायर में देखिए इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है। तो इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच की डेफिनेशन बच्चों हमने बताया ही है कि इमेजरी जो फिगर ऑफ स्पीच होती है वो हमारे 5 सेंसेस से रिलेटेड होती हैं। जैसे इमेजरी इज़ यूज्ड टू मेक द रीडर्स परसीव थिंग्स विद देयर 5 सेंसेस। यानी ये जो इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है, जब हम वो वर्ड पढ़ते हैं जैसे फायर, तो फायर हमारे माइंड में उसका आकार बन गया, उसकी इमेज बन गई, तो वहाँ इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है। अब यहाँ आइस में भी बच्चों इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है। आइस का जैसे ही ध्यान हमारे मन में आता है तो आइस का जो स्ट्रक्चर है, शेप है, वो हमारे मस्तिष्क में बन जाता है, उसकी इमेज आ जाती है। तो यहाँ भी इमेजरी फिगर ऑफ स्पीच है। और यहाँ एक फायर एंड बच्चों, यहाँ सम से द वर्ड विल एंड इन फायर, इसमें देखिए यहाँ पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है। पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि इसमें बच्चों पर्सनिफिकेशन इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच लाइफलेस थिंग्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर थॉट ऑफ एज लिविंग बीइंग। इसमें लाइफलेस थिंग्स हैं या एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ को ह्यूमन क्वालिटी इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है, इनको पर्सनिफाइड कर दिया जाता है। तो यहाँ पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि ये जो ये फायर है, ये फायर दुनिया को नष्ट कर देगी। और नष्ट फायर कैसे कर सकती है, लेकिन नष्ट तो इंसान करता है, लेकिन यहाँ फायर को ही पर्सनिफाइड ऑब्जेक्ट के रूप में मान लिया गया है। तो वही सेम चीज़ सम से इन आइस, तो फायर और आइस ये पर्सनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच का फाइन एग्जाम्पल है बच्चों। तो मेरे समझ से बच्चों जितनी भी फिगर्स ऑफ स्पीच थी या लिटरेरी डिवाइसेस थी, हमने उनका एक्सप्लेनेशन कर दिया है, और हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।